नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 4 मई 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशिफल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं पंचांग के साथ। वार गुरुवार, मास वैशाख, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 11:44 तक। उसके बाद पूर्णिमा, नक्षत्र रहेगा चित्रा 9:35 तक। उसके बाद स्वाति, राहु काल का समय रहेगा 2 बजे से 3:37 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 से 12:49 का। वज्र योग, गर्करण। अब ग्रह स्थितियों पे नजर डाल लेते हैं। सूर्य देव, बुध देव, राहु देव, गुरुदेव मेष राशि में, शुक्र देव, मंगल देव मिथुन राशि में, केतु देव तुला राशि में, शनि देव कुंभ राशि में। चंद्रमा आपका 9:20 तक कन्या राशि में रहेगा, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा। इन्हीं ग्रह स्थितियों में मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके छठे भाव से 7वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप दिन आपके लिए लाभ के अवसर लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार विस्तार की योजना बना सकते हैं, व्यापार विस्तार कर सकते हैं, व्यापार में अच्छी वृद्धि प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं नौकरी वर्ग के जातकों के लिए कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां खर्चीली रहेंगी, परंतु निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग में जरूर नौकझोंक की संभावना बनी हुई है। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी बीमारियां लगी रह सकती हैं, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप चलते काम में रुकावटें आएंगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, परंतु कोई भी आपका काम रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिन चुनौती भरा रह सकता है, परंतु बाकी ग्रह गोचरों की अगर स्थिति देखी जाए तो वह आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, जिस कारण चुनौतियों का आप सामना करने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वहां पर अनुकूलता दिखाई दे रही है, परंतु जीवन साथी के साथ और संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता रहेगी, इस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार में वृद्धि की उम्मीद आप कर सकते हैं। वहीं नौकरी वर्ग के जातकों के लिए देखा जाए तो पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अधिकारी वर्ग आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, निवेश करने से अभी के लिए आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप संतान के स्वास्थ्य में ये परेशानी खड़ी करेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं प्रेम प्रसंग के अंदर भी नोकझोंक की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है, आप दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, अधिकारी वर्ग आपका साथ देंगे। मित्रों से आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। कर्क राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप दिन आपके लिए मेहनत कराने वाला रहेगा। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता बनी हुई है। ग्रह गोचरों की अगर स्थिति देखी जाए तो कोई भी आपका काम टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रुके हुए कामों में भी गति देना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यापार विस्तार की अगर योजना बना रहे थे या घर की सुख सुविधा के लिए कोई परचेज करना चाहते थे तो उसके लिए
समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक माहौल में अनुकूलता दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित बात की जाए तो किसी तरह की कोई परेशानी वहां पर नहीं है। अगर आप पहले से बीमार चल रहे थे तो उसमें आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। सिंह राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप दिन आपके लिए दौड़ धूप कराने वाला रहेगा। आर्थिक सहायता जुटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी में बदलाव करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। व्यापार में भी अच्छी वृद्धि की आप उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। वहीं जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी हुई है। मित्रों से भी सहयोग आप प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से दूसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप आपके लिए स्वास्थ्य लाभ दर्शा रहा है। अगर पहले से किसी बीमारी से चले आ रहे थे तो उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं संतान पक्ष को लेकर अगर कोई चिंता चली आ रही थी तो उसका भी समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ग्रह गोचरों की स्थिति देखी जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से आज बड़े लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। कहीं निवेश आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। वहीं कोई बैंक से जुड़ा हुआ कार्य बन जाने से आपका अटका हुआ धन आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी सहयोगी रहने वाले हैं। प्रेम प्रसंग में भी अच्छा समय बना हुआ है। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव दे लेने के लिए समय अनुकूल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वह तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है, परंतु आपका कोई कार्य अटके इस प्रकार के संकेत नहीं है। अधिकारी वर्ग आपको सहयोग करेंगे। जीवन सहकर्मी भी आपके साथ देने वाले हैं। तुला राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से पहले भाव में गोचर कर रहा है। फलस्वरूप स्वास्थ्य लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज परचेज करना चाहते हैं, कोई प्लॉट मकान दुकान, तो उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। वहीं व्यापार में भी वृद्धि रहेगी। नौकरी पक्के जातकों के लिए भी दिन अनुकूल बना हुआ है। व्यापार विस्तार करने के लिए, व्यापार विस्तार की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। हो सकता है साझेदारी में भी आप व्यापार प्रारंभ करें। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। प्रेम प्रसंग के लिए किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव दे लेने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से 12वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप आपके लिए व्यापार में अच्छी वृद्धि कराता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चे के साथ अच्छी आय होगी। इस प्रकार के भी संकेत दे रहा है। कोई मकान आप देख रहे थे तो वह आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार के संकेत यह दे रहा है। काम के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। थकान संबंधित कोई रोग हो सकता है। कार्य क्षेत्र का माहौल अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु अधिकारी वर्ग किसी न किसी कारण से आपको परेशान करेंगे। इस प्रकार के संकेत यह समय दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ निकटता बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग में भी निकटता रहेगी। इस प्रकार के संकेत यह दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित थकान संबंधित परेशानी रहेगी। इसके अतिरिक्त कोई और परेशानी हो इस प्रकार के संकेत नहीं। धनु राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मित्र वर्ग सहयोगी रहेगा। मित्रों के सहयोग से कोई अटका हुआ काम बन जाए, इस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं। मित्रों से अगर आर्थिक सहायता चाहेंगे तो वह भी आप प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यापार में भी अच्छी वृद्धि रहेगी। कानूनी मामलों को लेकर जरा सतर्क आपको रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ नोकझोंक की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। बात बढ़ सकती है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। वहीं प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ। विवाह योग जातकों को प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है।
मकर राशि, चंद्रमा आपके नवम भाव से दशम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप किसी अनुभवी लोगों की सलाह आपको व्यापार में लाभ देगी। अनुभवी लोगों की सलाह कार्यस्थल पर आपकी मदद करेगी। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। इस प्रकार के संकेत हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां फिर भी आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके अष्टम भाव से नवम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप स्वास्थ्य लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बाकी के ग्रह गोचर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दिखा रहे हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। आर्थिक स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर आगे चिंता चली आ रही थी, तो उसका कुछ समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार का भी संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित आपको अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता बनी हुई है। मीन राशि, चंद्रमा आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप विवादों में आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कानूनी मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। कोई भूमि से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यापार में अच्छी वृद्धि की आप उम्मीद कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल भी अनुकूल रहने वाला है। पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं ये बनाता हुआ नजर आ रहा है। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है, परंतु प्रेम प्रसंग में आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे, परंतु अगर साझेदारी में आप व्यापार करते हैं तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता बनी हुई। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।